कई बार हमारे साथ अलग अलग भ्रांति के इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, और कई बार घर में भी अलग अलग भ्रांति के व्यक्ति होते हैं। और हम ये सोचते हैं कि एक ही घर में परवरिश भी समान है, बाकी चीजें भी समान है, लेकिन इतना विचित्र उसके अंदर गुण आया कैसे? इस समाज के अंदर भी कुछ लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो अपनी उत्तेजना प्रकट करते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, ऐसा लगता है कि हर वक्त ही गुस्से में है। कुछ लोग लालची किस्म के होते हैं, कुछ लोग अहंकारी होते हैं, कुछ लोगों में कोई अन्य अवगुण होता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के अवगुण लोगों में मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत शांत और सौम्य स्वभाव के होते हैं। इसमें जितने भी ये विभिन्न प्रकार के अवगुण वाले व्यक्ति हैं, ये उस सौम्य व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं इनकी परिभाषा में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इस दुनिया के लिए नए हो। आपने जितनी बार इस धरा पे जन्म लिया है, उससे कहीं ज्यादा बार उस सौम्य व्यक्ति ने इस धरा पे जन्म ले लिया। जैसे हम कहते हैं कि छोटा बच्चा थोड़ा शरारती होता है, उसी प्रकार आप इस धरा के लिए उनके हिसाब से छोटे बच्चे हो। क्योंकि जितनी बार इंसान इस धरा पे जन्म लेता है, हर बार उसका एक अवगुण खत्म होता है। मान लो इस जन्म में कोई लालची है, तो मृत्यु सैया पे जब वो लेटा होगा तो उसे इस बात का आभास होगा कि ये लालच मैंने जीवन भर व्यर्थ ही किया, उसका कोई फायदा नहीं था, ना ही मुझे इससे कुछ हासिल हुआ। तो जब वो अगली बार जन्म लेगा इस धरा पे, किसी भी रूप में चाहे, तो उसके अंदर ये लालच वाला अवगुण समाप्त हो गया होगा। इसी प्रकार जितनी बार आप इस धरा पे जन्म लेते हैं, उतनी ही बार आपका एक अवगुण नष्ट हो जाता है। तो जो भी इंसान सौम्य व्यक्ति है, सहज है, उसने यकीनन आपसे ज्यादा इस धरा पे जन्म लिए हैं, और धीरे धीरे उसे ये समझ में आ गया कि किसी भी अवगुण का कोई फायदा है नहीं। इसलिए वो इतना सौम्य है, इसलिए वो इतना सरल है। बस समय के साथ बार बार जन्म लेने के पश्चात वो ये समझ गया कि सौम्यता के अंदर जो रस है, वही आपको ईश्वर से मिला सकता है। अन्यथा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ईश्वर से सीधा मिला दे।